आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। आप सभी दर्शकों का आज हमारे विशेष कार्यक्रम ब्रह्मांड ऊर्जा के अंतर्गत शारदीय नवरात्रों में हमें क्या ऐसा उपाय करना चाहिए और इन शारदीय नवरात्रों के अंतर्गत जो देवियां हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न देवियां हैं, उनकी प्रतिदिन कैसे हमको पूजा करनी चाहिए जिससे हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, जो परेशानी आती हैं, वो कष्ट समाप्त हो जाएं, वो परेशानियां समाप्त हो जाएं और हमारे जीवन के अंदर अनेकों प्रकार की सुख संपदा, धन संपत्ति, पुत्र पौत्र, विजय, विद्या, धन, लाभ इत्यादि का भरपूर हमको फायदा मिले। ऐसा हमको क्या करना चाहिए और कैसे हम माँ भगवती देवी की कृपा को प्राप्त कर सकें, ऐसा हमको क्या करना चाहिए नवरात्रों में। क्योंकि नवरात्र मैंने पहले भी चर्चा की है और अब भी आपके सामने चर्चा करूँगा। नवरात्र 4 होती हैं। पहली 2 नवरात्र होती हैं जो प्रत्यक्ष होती हैं, 2 नवरात्र ऐसी होती हैं जो गुप्त होती हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रों में शारदीय नवरात्र और एक होती है वासंतिक नवरात्र। ये प्रत्यक्ष नवरात्र होती हैं, इनका सबको पता होता है। लेकिन 2 नवरात्र ऐसी होती हैं जिनका बहुत कम लोगों को पता होता है, उनको हम कहते हैं गुप्त नवरात्र। वो होती हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के माघ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि तक। वो एक नवरात्र होती है गुप्त। दूसरी नवरात्र होती है, उसको बोलते हैं आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि का तक जो नवरात्र चलती हैं उनको कहते हैं गुप्त नवरात्र। 2 गुप्त नवरात्र होती हैं और 2 ही प्रत्यक्ष नवरात्र होती हैं। और देवी भी 9 ही होती हैं। 9 देवियों में मैं पहले बोलूँगा प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति च तथाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। अर्थात 9 दुर्गा 9 देवी होती हैं और एक देवी का एक दिन होता है, एक रात्रि होती है, इसीलिए इनको नवरात्र कहा गया है। 9 देवी की नवरात्रें। तो कैसे कैसे प्रतिदिन हम प्रत्येक देवी का पूजन करें जिससे वो देवी प्रसन्न होकर के हमारे जीवन में हमको जो मनवांछित हमारा फल है, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं हमारी पूर्ण करें, हमारे ऊपर कृपा करें। हमारे ऊपर कृपा करके जो हमारे ऊपर परेशानी आती हैं, क्योंकि हमसे जाने में अनजाने में बहुत से ऐसे कर्म हो जाते हैं, ऐसे कार्य हो जाते हैं जिनके कारण से हमको दंडित होना पड़ता है, हमको परेशान होना पड़ता है। अब नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उससे अगले जन्म में जो हमारे कृत कर्म होते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हैं चाहे वो गलत कर्म हैं, हमको भोगने ही पड़ते हैं। अगर वो कर्म हमारे जब सामने आते हैं तब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी से ढंग से बात नहीं करते हैं, खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे में हमारा जीवन बिल्कुल एक तरीके से बोल सकते हैं नरकीय जीवन हो जाता है। तो उस नरकीय जीवन से बचाने के लिए अपने जीवन को हम कैसे माँ भगवती की कृपा को प्राप्त करें और उनकी कृपा से अपने जीवन को और हमसे संबंधित जितने भी लोग हैं या प्रत्येक प्राणी के प्रसन्नता के लिए, प्रत्येक प्राणी के जीवन को उत्थान के लिए, ऊपर बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमको कैसे माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए, कैसे उनकी उपासना करनी चाहिए, कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए जिससे हमको माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो और हमारा जीवन उत्कृष्ट और हमारे कर्म उत्कृष्ट हों, हमारा जो कार्य है बिगड़े नहीं, हमारा कार्य अच्छा चले, हमारे घर में धन आए, ऐश्वर्य आए, हमारे घर में प्रसन्नता रहे, किसी के भी प्रति, किसी के भी मन में कोई भी द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि ना रहे, हमारा मन मुटाव किसी का भी आपस में घर के अंदर ना रहे। कैसे करें हम ऐसा उपाय जिससे कि हमारा जीवन
उत्कृष्ट रहे, हमारे जीवन में प्रसन्नता भरी रहे। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस विषय पर विशेष रूप से आज चौथी देवी और तीसरी देवी, तीसरी अर्थात प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम स्कंदमातेति, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति। तो जो द्वितीय माता थी ब्रह्मचारिणी और तृतीय माता अर्थात तृतीय जो देवी हैं, तीसरी देवी हैं, वो हैं कूष्मांडा देवी। तो हम उनकी कैसे आराधना करें, कैसे उनकी पूजा करें, क्या उनके नाम से हमको मंत्र जप करना चाहिए और उस समय पर क्या हमको ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि हमको देवी की कृपा प्राप्त हो, देवी का हमको आशीर्वाद मिले। तो इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय।